हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारी बेस ऑफ टेंस की काफ़ी क्लासें कंप्लीट हो चुकी है और जो अब तक हमने बेस ऑफ टेंस में क्लासें जो कवर की है उसमें हमने सीखा कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की पहचान कैसे करते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कि असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो इनको भी हमने सीख लिया और इसकी पहचान करना सीख लिया है। जो हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस की क्लासेज जो पढ़ाई थी उसके अंदर हमने आपको सेंटेंस की यानी कि वाक्य की पहचान करना सिखाया था, यानी कि बनाना नहीं सिखाया था। तो आज हम एक बेस ऑफ टेंस की एक क्लास और रखेंगे, यानी कि उसी से रिलेटेड, यानी कि वाक्य के, जैसे कि वाक्य के अंदर कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनकी आपको हिंदी पता होना और साथ में इंग्लिश पता होना बहुत जरूरी होता है। वो कौन से शब्द है? देखिए, जैसे कि आज है, कल है। कल दो तरह के होते हैं, एक तो पास्ट वाला कल, एक फ्यूचर वाला कल। अब पास्ट वाले कल के लिए यस्टरडे लगाते हैं और फ्यूचर वाले कल के लिए टुमारो लगाते हैं। इसी तरह से कल दोपहर, आज दोपहर। कल दोपहर भी दो तरह की होती है, पास्ट की, फ्यूचर की। इस तरह से आज दोपहर, आज रात, ये दो तरह के होते हैं। तो ये शब्द कैसे होते हैं दो तरह के, ये देख लेंगे। तो शुरू करते हैं फिर। देखिए, समय जो होते हैं हमारे, समय ये तीन तरह का समय होता है। एक तो होता है प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में। एक होता पास्ट, यानी कि भूतकाल में। एक होता है भविष्य काल में। भविष्य काल में यानी कि फ्यूचर। तो ये हमारे जो समय है ये तीन तरह के होते हैं समय, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो जो हमारा, जैसे कि आप देख लेंगे, पहला शब्द है कि आज, और एक होता है कल, फ्यूचर का कल। एक होता है पास्ट का कल। होते हैं इस तरह से, बिल्कुल होते हैं, वाक्य के अंदर लगते हैं ये शब्द। देखिए, आज की जो इंग्लिश बनती है टुडे बनती है, टू डे। टुडे का अर्थ होता है आज। इसी तरह से कल, यानी कि फ्यूचर वाला कल होगा तो इसकी हिंदी होगी टुमोरो। टुमोरो। पास्ट का कल होगा तो यस्टरडे लगा देंगे। ये होते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के समय। तो दूसरा देख लेंगे, एक होता आज दोपहर। बोलते नहीं कि आज दोपहर हम दिल्ली जाएंगे, आज दोपहर हम कहीं गए थे, या गए पास्ट में बताएंगे तो कहीं गए थे, कोई प्लेस होगा। तो इसी तरह से आज दोपहर यहाँ पे होगा कल दोपहर। कल दोपहर। कल दोपहर। इसकी जो इंग्लिश बनेगी आज की, देखिए, दोपहर को नून बोलते, नून, NOON, नून। और आज की स्पेलिंग होती है टुडे। टुडे नून, यानी नून टुडे, नून टुडे। और यस्टरडे पास का होगा, यानी कि कल दोपहर को। तो नून लगा देंगे पहले, क्योंकि ये ग्रामर के हिसाब से पहले आता है, ऐसे नहीं कि मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूं। और कल की स्पेलिंग जो पास्ट में है, देखिए कल की मैंने ऊपर बता रखी है, मिला के लिख देंगे यस्टरडे। तो इसकी हिंदी हो जाएगी कल दोपहर। इसी तरह से और समय होते हैं, जैसे कि आज 4 बजे, कल 4 बजे। बहुत शब्द आते हैं इस तरह के वाक्य के अंदर, देख लो, कल 4 बजे।
इस तरह से यूज होते हैं। अब ये लगाइए, जैसा वाक्य फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर वाला लगा देंगे, प्रेजेंट का होगा प्रेजेंट में लगा देंगे, फ्यूचर का यानी पास्ट का होगा तो पास्ट का लगा देंगे। लेकिन फ्यूचर का कभी कभी ये प्रेजेंट में भी लग जाता है, यानी प्रेजेंट का फ्यूचर में भी लग जाता है। वो दिखा देंगे हम कैसे लग जाता है, वो वाक्य के अनुसार लगता है, ऐसे नहीं लगता। देखिए इसमें भी पहले ही यही आएगा, फॉर ओ क्लॉक, CLOCK, स्पेलिंग देख लेंगे सही से और लगा देंगे आज की स्पेलिंग टुडे। इसकी हिंदी होती है आज 4 बजे, क्योंकि ये पहला आ जाता है ग्रामर के नियम के अनुसार। तो देखिए 4 4 ओ क्लॉक लगा देंगे यस्टरडे। आप इसे अच्छे से लिख लेंगे, थोड़ा सीधा करके इस तरह से, 4 ओ क्लॉक यस्टरडे। फोर ओ क्लॉक टुमारो। इसी तरह से बोलते हैं कि आज शाम, कोई सा भी समय हो सकता है कि आज 4 बजे, आज 5 बजे, तो इसी तरह से फिर बोला जाता है कि आज शाम, आज शाम। एक होता पास्ट की कल शाम, एक होता फ्यूचर की कल शाम। शाम की होती है स्पेलिंग इवनिंग, इवनिंग टुडे। इसमें हो जाएगा इवनिंग यस्टरडे, और इसमें हो जाएगा इवनिंग टुमारो। इसी तरह से होता है आज रात, ये देख लेंगे आज रात। फ्यूचर और पास्ट का देख लेंगे कल रात, कल रात। तो इसकी हिंदी होती आज रात, कल रात, कल रात। अब इसकी पहचान कैसे चलेगी, कल रात के फ्यूचर का है पास्ट का है, ये आपको वाक्य के माहौल के हिसाब से मिलेंगे, यानी कि ये वाक्य के अनुसार मिलते हैं और इस समय भी वाक्य के अनुसार ही यूज होंगे। देख लेंगे टुडे नाइट, ये होता है लास्ट नाइट, इसमें कल के लिए लास्ट लग जाता। इसका होता है टुमारो नाइट। आप इसे नोट कर लेंगे, मैं और लिख पा रहा हूं। वाक्य में आपने देखा होगा कहीं कहीं आपको मिलता है परसों, परसों। तो ये परसों भी 2 तरह के होते हैं, देख लेंगे कैसे होते हैं। कि एक तो होता है आज, यानी ये आज में है परसों, एक परसों ये होता है परसों। तो ये परसों, आज की तो मैंने आपको बता दी टुडे ही होती है, परसों को बोलते हैं। पास्ट में होगा तो परसों आफ्टर यस्टरडे, आफ्टर यस्टरडे एक दिन पहले, यानी कि जैसे कि हम आज यहां पर है, कल परसों, आगे परसों, यानी कि ये आज में है, कल परसों। तो एक दिन पहले है या नहीं है यहां से, अपनी यहां से, जैसे कि आज प्रेजेंट टाइम है, आज हम प्रेजेंट यानी वर्तमान में यहां पर खड़े हैं। अब
परसों हम यहाँ पर थे, तो एक दिन पहले ही का तो अंतर है यहाँ पर, एक दिन का। ये देखो एक दिन है नहीं है, तो इसलिए आफ्टर यस्टरडे लग जाता। आफ्टर की हिंदी होती पहले, एक दिन यानी कि पहले होती है ये। देख लेंगे आगे वाला, इसकी होती है आफ्टर टुमारो, एक दिन के बाद, एक दिन के पहले, यानी कि परसों, परसों। अब देख लेंगे इस समय, फिर आता है इस समय, ये भी प्रेजेंट में होता है इस समय। जैसे कि कई कई वाक्य में आ जाता है कि मैं इस समय काम कर रहा हूं, मैं इस समय काम कर रहा था, मैं इस समय काम कर रहा हूंगा, इस तरह से आ जाते हैं। पास्ट में जो आएगा ये देख लेंगे। पिछले समय, पिछले समय, ये होता है अगले समय। इसकी इंग्लिश होती है इस दिस टाइम। टाइम को समय बोला जाता है, दिस को इस भी बोला जाता है, यह भी बोला जाता है। और ये देख लेंगे पिछले को बोलते हैं लास्ट टाइम, पिछले समय, नेक्स्ट टाइम, अगले समय। फिर आता है इस दिन, अगले दिन, अगले दिन। एक होता है पिछले दिन, पिछले दिन। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, तो देखिए इसकी, इस दिन की होती है दिस डे, दिस डे होती है इसकी। और अगले दिन की नेक्स्ट लग जाएगा, फ्यूचर का है तो ये नेक्स्ट डे। अब पास्ट का है तो लास्ट डे। ऐसे मत कर देना क्योंकि ये अंतिम दिन हो जाएगा, वरना इसकी इस तरह से करना पड़ेगा। ये प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, ये। और फिर होता है इस सप्ताह, या दिन से बड़ा होता है, या दिन में ले लो, इसमें ये ले सकते हैं इसमें। इस घंटे, घंटे, इस घंटे, इस मिनट, इस सेकेंड, इस तरह से भी हो सकते। घंटे का ले लेते हैं, बड़ा है घंटा, इस घंटे, तो दिस आवर। और इसका हो जाएगा अगले घंटे, अगले घंटे। जब पास्ट में होगा तो इसकी इंग्लिश बनेगी नेक्स्ट आवर। आवर पढ़ते हैं, आवर। इसकी हिंदी हो जाएगी पिछले घंटे। तो देख लेंगे इसकी हिंदी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी प्रीवियस आवर। एक और है इस सप्ताह, सप्ताह। जब सप्ताह मिल जाए, इस सप्ताह, वाक्य के अंदर ही मिलेगा ये शब्द रखा हुआ। अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह। तो इस सप्ताह की जो होती है इंग्लिश, दिस लग जाएगा इसमें, इसके लिए। और वीक होती है सप्ताह, वीक। नेक्स्ट का हो जाएगा नेक्स्ट वीक। पिछले का हो जाएगा लास्ट वीक। आपको ये पूरी जानकारी दी जाएगी, ये प्रीवियस और लास्ट कैसे लग जाते हैं।
तो आप इधर नोट कर लेंगे और शब्द लिखवा रहा हूं मैं। इसी में और शब्द देख लेंगे। इस महीने, एक होता पास्ट का, अगले महीने। ये फ्यूचर का होता है अगले महीने, ये पास्ट का होता है पिछले महीने। पिछले महीने। तो इसकी इंग्लिश देख लेंगे। मैंने बताया था दिस लगा देंगे, मंथ, MONTH, मंथ होता महीना। तो नेक्स्ट होगा तो नेक्स्ट लगा देंगे मंथ, यानी कि फ्यूचर में नेक्स्ट लग जाता है। यानी कि अगले की इंग्लिश जो होगी नेक्स्ट ही तो होगी, लास्ट मंथ। इसी तरह से साल का देख लेंगे कि इस साल, पिछले साल। क्या आपने ऐसे शब्द सुने नहीं? सुने हैं बहुत। अगले साल, कि अगले साल मैं दिल्ली जाऊंगा। पिछले साल मैं दिल्ली गया था, इस साल मैं दिल्ली जाऊंगा। बोले जाते हैं इस तरह के शब्द, तो देख लेंगे। तो दिस ईयर, YEAR, ईयर, साल की जो इंग्लिश बनती है ईयर बनती है, सबको ही पता है। हैप्पी न्यू ईयर। लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। कुछ और शब्द भी हैं, देख लेंगे, जिसमें मिक्स आते हैं, देख लेंगे वो कौन से हैं। देखिए, पास्ट का होगा कल, इस दिन, आज, इस दिन, कल, इस दिन। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनती है? देखिए, दिस डे, टुडे। ये प्रेजेंट में होता है तो इस तरह से इसकी इंग्लिश बनती है। फ्यूचर का दिस डे, फ्यूचर का है तो टुमारो, कल, इस दिन। पास्ट का होगा दिस डे, यस्टरडे। देखिए, इस दिन की यह है इंग्लिश, यस्टरडे, यस्टरडे। तो और देख लेंगे इसके, और हैं, आज, इस समय, कल, इस समय, कल, इस समय। ये शब्द होते हैं वाक्य में। तो इसकी इंग्लिश जो बनेगी, ये ले लीजिए पहले, दिस टाइम, दिस टाइम टुडे। यानी कि ये शब्द लास्ट में पहुंच जाता है, ये इधर और ये इधर आ जाता है। ध्यान रखेंगे। तो इसकी हो जाएगी दिस टाइम, दिस टाइम टुमारो, दिस टाइम यस्टरडे। कुछ और शब्द हैं, देख लेंगे, आप पहले इन्हें नोट कर लेंगे। पास्ट के और कुछ भी शब्द हैं, देखिए, पास्ट और फ्यूचर में। कल, इस समय, पिछले सप्ताह।
कल इस समय अगले सप्ताह। तो देखिए ये फ्यूचर में होता है, ये फ्यूचर में, अगर ये फ्यूचर में है, ये पास्ट में है, तो इसकी देखिए इंग्लिश कैसे बनेगी। दिस टाइम, देखिए पिछले सप्ताह है, पास्ट का है, तो लास्ट वीक, लास्ट वीक, इस तरह से इंग्लिश बनेगी इसकी। दिस टाइम लास्ट, लास्ट नहीं होगा इसमें, नेक्स्ट होगा क्योंकि फ्यूचर का है। दिस टाइम नेक्स्ट वीक, कल इस समय अगले सप्ताह। देखिए इस समय पिछले महीने, कल यानी कि इस समय अगले सप्ताह, अगले महीने, अगले महीने। तो देखिए नाम से पता चल गया अगले फ्यूचर का है ये, तो इसमें लगा देंगे दिस टाइम नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ। जो मैंने आपको अभी पहले कराए थे ये उन्हीं के जुड़े हुए रूप है बड़े बड़े, ये देख लेंगे। और है इसका और देख लेंगे पहले। दिस टाइम लास्ट मंथ, इस समय पिछले साल, इस समय अगले साल। तो देखिए नाम से ही पता चल गया, अगले बोल दिया तो इसने साल, तो ये फ्यूचर का दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इसकी हिंदी देखिए कि इस साल या इस समय अगले सप्ताह, इस समय अगले सप्ताह, तो दिस टाइम नेक्स्ट वीक। सब में ऐसी है, देखिए बस महीने का या साल का इनका नाम चेंज है, बस देख लेंगे। और बस यही है इसमें, और कुछ शब्द हैं थोड़े और हैं, जैसे कि आप पहले इन्हें नोट करिए और थोड़े कुछ और शब्द मैं एक साथ लिखवा दूंगा आपको। देखिए कुछ और शब्द हैं, जैसा कि बाकी में आजकल मिल जाता है, आजकल हिंदी रखी हुई, तो इसकी इंग्लिश बनेगी नवाडेज। नवाडेज एस लग रहा लास्ट में, कभी आप एस हटा दे इसका। आजकल और अभी, अभी तक, अभी तक आए शब्द, तो उसकी इंग्लिश होती है येट, YET। और बहुत आ जाए शब्द रखा हुआ बहुत, तो इसकी इंग्लिश होती है वेरी। बहुत बार, बहुत बार शब्द आ जाए रखा हुआ, तो ये होता है वेरी ओफन। ओफन, ऑफ्टन मत पढ़ देना, ऑफ्टन, ओफन पढ़ना, ओफन। कभी नहीं, कभी नहीं के लिए नेवर आती है, नेवर, NEVER, नेवर। अभी तक, येट, यहां, वहां, यहां के लिए हेयर होती है, हेयर, HERE, हेयर। देयर कहते वहां। पहले की हिंदी होती है पहले, बिफोर बाद में,
बाद शब्द रखवा जाए तो आफ्टर कहते बाद। अब शब्द रखा आ जाए, अब शब्द मिले, तक मिले, की मिल जाए। अब की होती है इंग्लिश नाउ, तक की होती है वाई, और की के लिए दैट लग जाता है। ये आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी क्लोज में, यानी किस तरह से की लग जाता है, यानी कि क्लोज में लगता है ये, तो आपको ये जानकारी जरूर मिलेगी। एक होता है प्रत्येक दिन, एक होता है प्रतिदिन। देखिए दोनों सेम है। एवरी डे, ये होता है डेली। जैसे वाक्य में कहाँ, कहाँ शब्द आए तो इसकी इंग्लिश बनती है वेयर। क्यों, क्यों शब्द आ जाए तो वाई बनती है इसकी। कब आ जाए कब, तो इसकी होती है व्हेन। कैसे आ जाए कैसे, हाउ। किसने शब्द मिल जाए किसने, हो। तो ये बहुत सारे शब्द होते हैं, ये बहुत सारे शब्द होते हैं जो आपको वाक्य के अंदर अक्सर देखने जरूर मिलेंगे। तो हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको ये था, इन वर्ड्स की जानकारी आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि ये अक्सर वाक्य के बीच में आते हैं। और मैंने आपको इस सीरीज से बनाए हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को एक साथ रख के बताए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी वीडियो यहीं पर ये कंप्लीट होती है। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।